अगर आप हर किसी की एडवाइस को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे तो सिर्फ एक चीज होगी कि ना आप घर के रह जाओगे ना घाट के रह जाओगे। एक कोट मैंने पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि इवन फूल्स ग्रो ओल्ड, यू शुड ऑलवेज ऑनर द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, एज ऑफ अ पर्सन, बट एडवाइस की जब बात आती है, जब कोई चीज ऐसी आती है जिसको आपको यूज करना है, आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तो हमेशा सिर्फ उन्हीं लोग की बात को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए जिनको आप अपना आइडियल समझते हो। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप सिर्फ इसलिए यूज करने लग जाते हो क्योंकि वो किसी एक बड़े सेलिब्रिटी या बड़े किसी पर्सन के द्वारा बेचा जा रहा है, तो आप जस्ट अ कंज्यूमर ऑफ मार्केटिंग हो। आप एक यूजर नहीं हो, जस्ट आप अ कंज्यूमर ऑफ मार्केटिंग हो। बट अगर आप कोई प्रोडक्ट इसलिए यूज करते हो क्योंकि वो सच में किसी का फायदा करता है, देन आई थिंक यू आर द आइडियल पर्सन फॉर दैट प्रोडक्ट। जब मैंने अपनी प्रोडक्ट जर्नी शुरू करी, या अगर आप भी किसी प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हो और आपने उस जर्नी को शुरू किया होगा, तो क्या आपने अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा था कि इस प्रोडक्ट का चलने का पर्पस ये होना चाहिए कि अगर मैं इसको बहुत हाईली मार्केट करूंगा? अगर आप ऐसा सोचते हो कि मार्केटिंग करने से आपको जो कस्टमर मिलेंगे वो आपके रियल कस्टमर है, तो दैट इज रॉन्ग। अगर आपका प्रोडक्ट आपने इसलिए बिल्ड किया है कि उससे किसी का पर्टिकुलर का बेनिफिट होगा, या एक किसी इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, या बहुत सारे सेक्टर है, आपने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को पिक करके इसलिए उस प्रोडक्ट को बनाया क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया एंड देन उसको सॉल्व किया। बट अगर आप ये सोचते हो कि आपने उस प्रोडक्ट को सिर्फ बनाया है एंड यू विल डू अ लॉट ऑफ मार्केटिंग फॉर दैट स्टफ, और वो स्टफ एक्सप्लोड कर, ऑफकोर्स एक्सप्लोड कर जाएगा, लोग इसको यूज करना शुरू कर देंगे, बिल्कुल यूज करना शुरू कर देंगे। एंड इनफैक्ट बहुत से लोग उसको ट्राई करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें से ऐसे लोग होंगे जो कि शायद उसमें से कुछ मीनिंगफुल भी फाइंड कर लें। हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि हम लोग बहुत, जब कोई चीज हमारे सामने आती रहती तो हम लोग एट द एंड ऑफ द डे उसमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल फाइंड कर ही लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्या वो प्रोडक्ट सच में उस पर्पस को ले बना था, क्या वो प्रोडक्ट यूजफुल है कि नहीं है, क्या वो प्रोडक्ट जिस लिए बना था और जिस पर्पस को वो सॉल्व कर रहा है, क्या वो अभी भी उस प्रोडक्ट वो चीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा मिशन अपने इस वीडियोस के थ्रू, अपने स्टार्टअप को लेके, अपना जो एप्लीकेशन मैं बिल्ड कर रहा हूँ, आज मेरा डे 53 होने वाला है, और मेरा सिर्फ इन इतने दिनों में यही एक्सपीरियंस रहा है कि आप प्रोडक्ट या कोई चीज सिर्फ इसलिए मत बिल्ड करिए कि आप उससे बहुत सारी मार्केटिंग या बहुत सारा मनी मेकिंग पोटेंशियल बना चाहते हैं, बट हमेशा इसलिए बिल्ड करिए क्योंकि आप वो चीज हमेशा से बिल्ड करना चाहते थे। आप वो इसलिए बिल्ड करना चाहते थे क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उस गैप को देखा एंड देन आपने बैठे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप मार्केट में एंटर करेंगे एंड यू विल मेक मिलियन ऑफ डॉलर्स इन 1 डे और 2 डे और आपका प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर जाएगा, मे भी हो सकता है, विश यू लक कि आपका प्रोडक्ट एक्सप्लोर कर जाए, एंड मैं अपने प्रोडक्ट के भी साथ चाहता हूँ कि शायद ऐसा हो जाए, बट मेरा मिशन वो नहीं है। मेरा मिशन आपको समझाने का यह है कि मेरी आइडियोलॉजी जो एक प्रोडक्ट को लेके है वो यही है कि हमेशा आप वो बिल्ड करिए, हमेशा वो चीज करिए जिसमें आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, आई एंड यू विल डू इट एट द एंड ऑफ द डेज ऑल्सो। अगर आपको सच में अपने आइडिया पे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है तभी उस प्रोडक्ट को बिल्ड करिए, अदरवाइज यू विल जस्ट बी ट्रैप्ड इन द गेम ऑफ मार्केटिंग, यू विल जस्ट बी ट्रैप्ड इन द गेम ऑफ पीपल। और जो भी इस पीपल के गेम में ट्रैप हुआ है वो बहुत लंबा फंस जाता है, फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है कि अब मेरा मिशन कुछ और था, मैं कर कुछ और रहा हूँ। एंड जो हमने कल रिवॉर्ड वाला सिस्टम अपने एप्लीकेशन में बनाया था अच्छे यूजर्स को रिवॉर्ड करने के लिए उनके कार्मा पॉइंट्स के बेसिस पे, उसको और फर्दर अच्छा करना है। एंड आज हमारी एक 2-3 मीटिंग, बिकॉज ऑफ सैटरडे तो हमारी 2-3 मीटिंग्स भी होती हैं अपने लोगों से लेकर जो मेरे साथ क्लोजली एज अ टीम वर्क कर रहे हैं उनके साथ। तो सबसे पहली मीटिंग होने वाली है मेरे वेब डेवलपमेंट वाले बंदे के साथ, जहां पर मैं उसकी वेबसाइट जो उसने अभी बनाई है उसके रिगार्डिंग कुछ कुछ इश्यूज को उनको फिल्टर आउट करना है, कैसे उसको और प्रॉपर करना है। एंड देन हमारी एक पर्टिकुलर मीटिंग होने वाली है इन ओवरऑल प्रोडक्ट का क्या प्रोग्रेस हो रहा है इसके बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का दिन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरी जर्नी अभी तक फॉलो नहीं करी है तो जरूर कर लीजिए, बिकॉज मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं कि अगर आप ये जर्नी एंड तक फॉलो करते हो मेरे साथ, तो आप एज अ बेटर पर्सन ही नहीं टर्न आउट करोगे, आपकी पूरी पूरी आइडियोलॉजी भी अच्छी होगी। इस पूरे वर्ल्ड को आप किस तरीके से देखते हो, क्योंकि मैं
आपको एक नया पर्सपेक्टिव ऑफर कर रहा हूँ अपने वीडियोस के थ्रू कि हम लोग इस सोसाइटी को, अपने इंडिया को कैसे शेप कर सकते हैं, इस वर्ल्ड को कैसे शेप कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस, लेट्स स्टार्ट डे। ठीक है, ये हो गया। वी मेक्स हेल्प एफर्टलेस, इजी टू आस्क एन ऑफर एंड रिसीव ऑर्डर जस्ट अ फ्यू स्टेप्स। डिटेल्ड गाइड पे भी रखा क्या है तुमने? अच्छा, ये आ जाता है, कार्ड खुल जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। इसका टेक्स्ट वही है ना, सेम जैसा हम लोग ने रखा था वेबसाइट पे? ठीक है, नीचे आना क्रिएट, और एक मिनट मैं जूम कर लेता हूँ, एक मिनट। बिजनेस वाला टर्म हटा दो यार ये। तो गाइस, हमारी लंबी चौड़ी डिस्कशंस के बाद हमें कुछ पॉइंट्स पता चले जिसपे हम लोगों ने डिस्कशन किया रिगार्डिंग एनजीओ एंड ऑर्गेनाइजेशंस, किस तरीके से हमें अपने बिजनेस मॉडल को और थोड़ा बेटर करना है, मार्केटिंग एक्सपर्ट क्या होना चाहिए, पोस्ट का तरीका कैसा होना चाहिए, यूज़र्स को किस तरीके से प्योर एनोनिमिटी प्रोवाइड करनी है, एंड बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग की फीचर रिलेटेड हैं जिसको मैं अभी थोड़ा सा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता हूँ। आज आने वाली वीडियोज़ में वो सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो तब तक के लिए अगर आपने मेरी जर्नी अभी तक फॉलो नहीं करी तो ज़रूर कर लीजिए। एंड आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।